एक ऐसी खतरनाक चुड़ैल जिसका नाम 3 बार पुकारने पर ये इंसानों की दुनिया में आ जाती है और नाम पुकारने वाले को अपने साथ ले जाती है दर्दनाक मौत देकर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम ब्लडी मैरी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सच में रात में आईने के सामने 3 बार इसका नाम लेने पर ये आ जाती है या नहीं, और ब्लू बेबी से इसका क्या रिलेशन है, और आखिर क्या है ब्लडी मैरी की पूरी सच्ची कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने बाथरूम के शीशे में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देने लगती है, या फिर वो आपको आपके पीछे या फिर दाएं बाएं में भी दिखाई दे सकती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी आईने से बाहर निकलकर उसे पुकारने वाले शख्स पर हमला भी करती है, और कई लोगों का ये भी दावा है कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दावा करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक नीले रंग का बच्चा भी होता है। बहुत से लोग उस बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है ऐसे बोलेंगे तब तो वो आपकी जान पक्का ले लेगी। और कहा जाता है कि ब्लडी मैरी उसको बुलाने वाले इंसान के सपनों में आकर उसे खूब परेशान करती है और इतना डराती है कि वो इंसान पागल हो जाए या फिर अपना दिमाग संतुलन खो दे या फिर आत्महत्या कर ले, मतलब टोटल जिंदगी खराब। लेकिन ब्लडी मैरी की शुरुआत कहाँ से हुई और उसके पीछे क्या राज है? ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूरा और ये इंग्लैंड की रानी थी, और उसके मरने के बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। लेकिन इसका नाम ब्लडी मैरी रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1509 से लेकर 1947 तक हेनरी इंग्लैंड का राजा था। उसके घर पर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था मैरी। लेकिन हेनरी का कोई लड़का नहीं हो रहा था, मतलब हेनरी की जो बीवी थी ना उसको कोई लड़का नहीं हो रहा था। कहीं आप ये सोचो कि आदमी कब से प्रेग्नेंट होने लग गए, जो कि आगे चलकर उसका राजपाट संभाले। और मैरी एक लड़की थी, इसलिए मैरी के पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन मैरी दिमाग से बहुत तेज थी और वो पूरे इंग्लैंड पर राज करना चाहती थी, और इसलिए उसने अपने सारे रिश्तेदार और उनके जितने भी बच्चे और लड़के थे सबको मरवा दिया ताकि उसके पिता किसी और को राजा ना बना दें। और उसके बाद मैरी रानी बन गई, लेकिन वो थी बहुत क्रूर रानी और अपनी हर बात अपनी प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई रानी की बात नहीं मानता था तो वो उसे जिंदा जलवा देती या फिर उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए बीच चौराहे पर टंगवा देती, और किसी किसी का तो शरीर काट कर उसका खून एक बर्तन में इकट्ठा कर कर उससे नहाया करती थी। वो ऐसे ऐसे काम किया करती थी जो शायद हिटलर ने भी ना किए हों। और फिर कुछ समय बाद रानी की शादी हो गई, जिसके बाद रानी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब बच्चा पैदा करने का टाइम आया तो बच्चा हुआ ही नहीं, और ओझा ने बताया कि तुम्हारी कोख में एक शैतान पल रहा था। उसके बाद रानी बीमार पड़ती चली गई, और रानी को भी एक बच्चे की जरूरत थी ताकि वो आगे चलकर उसका राजपाट संभाल सके। लेकिन उसे बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके बाद रानी बीमार पड़ती चली गई, और एक दिन उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई क्योंकि उसके पेट में एक शैतान पल रहा था, जिससे लोगों ने उसे ब्लू बेबी का नाम दे दिया। इस घटना के बाद इंग्लैंड में लोगों की मौत होने लग गई। जो भी लोग शीशे के सामने या फिर रात में ब्लडी मैरी को याद करते, ब्लडी मैरी उसके सामने आ जाती और उन्हें मार देती। इसके बाद शुरू हुआ ब्लडी मैरी की मौत का खेल, और आज भी माना जाता है कि रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच बाथरूम के आईने में देखकर अगर ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारते हैं तो ब्लडी मैरी आपको शीशे में दिखाई देने लगती है, या फिर आपके पीछे या फिर दाएं बाएं में भी दिखाई देने लगती है, और वो उसको पुकारने वाले शख्स पर हमला भी कर देती है।